हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है सामाजिक स्त्रीकरण है। इसमें कुछ खास प्रश्न जान लेते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण में परिभाषा पूछ लेता है। अगर देखो जहाँ भी मिला आपको सामाजिक स्त्रीकरण प्रश्न, तो समझ लो आपको टिक करना है। उसका टिक करने का ट्रिक भी बतलाना है हमें, आपको कैसे टिक करना है। जैसे प्रश्न है आपका, देखिए कि सामाजिक स्थितिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंच नीच का क्रम विन्यास है। तो ये किसने कहा था? पार्सन्स ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक स्थितिकरण समाज का उन स्थानों पर श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंध द्वारा संबंध होता है। तो किसने कहा था आपको? ये गिसबर्ड ने कहा था। और मैबलिन ट्यूमिन क्या कहते हैं? देखिए मैबलिन ट्यूमिन के बारे में बात करते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण आवश्यक रूप से किसी सामाजिक शक्ति संपत्ति सामाजिक मूल्यांकन के अनुसारी दृष्टि में आसमान है। किसने कहा था? मेलविन ट्यूमिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओल्सन कहते हैं सामाजिक स्थिरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। किसने कहा था? ओल्सन ने। के.बी. मेयर कहते हैं स्त्रीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। और सेरोकिन के बारे में जान लेते हैं। सेरोकिन कहते हैं स्त्रीकरण को मानव की वंशानुगत विभिन्नताओं के कारण माना। किसने? सेरोकिन ने। और गम्प लोबी एवं ओपनहीमर समाजीकरण स्त्रीकरण का प्रारंभ का समूह द्वारा विजय में खोजा गया है। मेलविन ट्यूमिन ने कहा है। देखो मेलविन ट्यूमिन कह रहे हैं सामाजिक स्थिति की 5 विशेषताएं बतलाई थी। किसने? मेलविन ट्यूमिन ने। अब बात कर लेते हैं बोटोमोर की। बोटोमोर क्या है? बोटोमोर के बारे में जान लेते हैं। बोटोमोर ने सामाजिक स्थिति के 4 प्रकार बतलाए थे। आपका दास प्रथा बतलाई थी, जाति और जागीर और वर्ग कहा था। और ओल्सन की बात कर लेते हैं। ओल्सन ने निम्न प्रकार बताए थे, व्यक्तित्व और अव्यक्तित्व। चार्ल्स बर्गल की बात करें। चार्ल्स बर्गल ने निम्न प्रकार व्यक्तित्व सामूहिक प्राणी शास्त्रीय प्रदत्त आधार। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व हैं: लिंग, आयु, प्रजाति, गोरे काले, जन्म, शारीरिक और कुशलता। नेक्स्ट है आर्जित सामाजिक संस्कृति आधार क्या है? तो आपको कर लेते हैं संपत्ति, शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक ज्ञान और राजनीतिक शक्ति। मार्क्स की बात कर लेते हैं। मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स ने आर्थिक समाज में 2 वर्गों की बात की थी, पूंजीपति और सर्वहारा। मार्क्स ने कहा था। मार्क्स ने। पार्सन्स ने 6 आधार बताए हैं: नातेदारी संबंधी और सदस्य, व्यक्तित्व विशेषताएं, आर्जित उपलब्धियां, द्रव, सत्ता और शक्ति। डेविस की बात करें। डेविस ने 2 आधार बतलाए थे, सम्मान और प्रतिष्ठा। हरलोम्बस ने 3 आधार बतलाए थे, शक्ति, प्रतिष्ठा और क्या आपका? धन। एलेक्स इंगल की बात कर लेते हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। एलेक्स इंगल ने कहा था। प्रकारवादी सिद्धांत देख लेते हैं। इसके प्रतिपादक डेविस एवं मूर हैं। पूछ लेता है कि प्रकारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डेविस एवं मूरे हैं। ये प्रश्न पूछ लेता है। डेविस एवं मूरे ने अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल ऑफ स्टडी फैकल्टी 1945 में प्रकाशित हुई थी। और प्रकारवादी सिद्धांत विचारधारा के समर्थक पार्सन्स। देखिए प्रकारवादी सिद्धांत के जो सिद्धांत देख लेते कौन है? विचारधारा के समर्थक आपके पार्सन्स है, पेरेटो है, स्पेंसर है, दुर्कीम, मेलिनोवास्की, ब्राउन, मार्टन, कार्ल, मैनहीम, मेलविन ट्यूमिन तथा माइकल यंग है। डेविस एवं मूर के सिद्धांत को पुरस्कार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पुरस्कार के सिद्धांत से भी नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं संघर्षवादी विचारधारा। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। संघर्षवादी विचारधारा के समर्थक मोयो, लुडबर्ग, रूथ लीसबर्ग और कुलविन, डेंडर्फ, केलिंग, बर्गी, सेल्ट्रेक, मैस्केनाडास, स्मॉल, रेयामोड, बर्नर, कोजर, सिमेल, ओपनिहामार, गल्फलोविच, बेजार्ड और हेल्डाइफर, समनर, रॉबर्ट हैं। मार्क्स ने सामाजिक स्थिरीकरण का मुख्य आधार वर्ग संरचना कहा था। किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। ये
मैक्स वेबर की बात कर लेते हैं। मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक स्थिरीकरण का मुख्य आधार क्या है? शक्ति, यानी वैज्ञानिक शक्ति है। मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिरीकरण को एक वैज्ञानिक कहा था। किसने? मैक्स वेबर ने कहा था। लिप्सेंट और बेनेडिक्ट की बात कर लेते हैं। इन्होंने मैक्स वेबर के वर्ग एवं परिस्थिति दल के सिद्धांत की आलोचना की थी। किसने? लिप्सेंट और बेनेडिक्ट ने आलोचना की थी। संकलनवादी सिद्धांत की बात कर लेते हैं। संकलनवादी सिद्धांत समर्थक W.L. बर्नर हैं, मैक्स वेबर हैं, अलेन राइट हैं तथा क्रेग पार्किंग आदि प्रमुख हैं। अब मार्क्स ने तीसरे वर्ग की चर्चा की है जिसमें उन्होंने संक्रमणशील वर्ग है, मेल्विन ट्यूमिन की स्थिरीकरण की परिणात्मक अवधारणा है। रिचर्ड सेंटर्स ने स्थिरीकरण का स्थायी सूचक सिद्धांत कहा था और बर्नर ने स्थिरीकरण का प्रतिष्ठा सिद्धांत दिया है। बात कर लेते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं आपके। कल को कुछ अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। रेमंड मूर व सदरलैंड तथा वुडवर्ड क्या कहते हैं स्थिरीकरण में? इंट्रोडक्शन सोशोलॉजी जॉन कैली की है, द सोशोलॉजी ऑफ स्टीरिलिफिकेशन, और M.H.G. स्मिथ की है प्री इंट्रिकल ऑफ का स्टीरिलिसेक्शन। दुर्खिम ने सामाजिक विभेदीकरण अस्तित्व के लिए संघर्ष का शांतिपूर्ण हल है। जाति व्यवस्था पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना हुआ एक, जिसका अर्थ है आपका जाति। और ग्लोरिया डी ओरेटा कहते हैं जन्म पुर्तगाल, सर्वप्रथम 1665 इस शब्द का पता लगाया था। किसका? जाति शब्द का। अविडुआ फ्रांस के इस शब्द का प्रयोग जाति के समर्थन में किया था। नेक्स्ट प्रश्न, G.H. हुरियो ने जाति को तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग से है जिसका संबंध जन्मजात है। लुईस ड्यूमा ने जाति का मुख्य घर केवल पवित्रता और अपवित्रता को कहा है। लुईस ड्यूमा ने जाति का सांस्कृतिक सोपन या स्थिरीकरण माना है। M.G. बोली ने जाति को बंद सव्यवी स्थिरीकरण माना है और मजुमदार एवं मदान, क्रोवर, बेरिस्टेट और गुन्नार मिडल ने इन लोगों ने जाति को वर्ग के रूप में स्वीकार किया था। फ्रेंड्स, ये रहे आज के प्रश्न। आज थोड़ा सा समय लेट हो गया है जिससे थोड़ा क्लास आई विराम लगा रहे हैं। कल के लिए बहुत अच्छी टॉपिक रहेगा, बहुत मोस्टली क्लास होने जा रही है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना। बाय दोस्तों, टेक केयर। जो भी आपको डाउट हो, जो भी कुछ हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर।